अमेरिका को इराक के साथ, सद्दाम हुसैन के साथ क्या मसाइल थे। यूनाइटेड स्टेट्स का इराक का इन्वेट करना, इराक की इन्वेजन करना कोई कॉज नहीं था। बस ये कुछ पावरफुल इंडिविजुअल्स चाह रहे थे कि हमें ये करना है। मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में डिस्कशन कर रहे थे ये सारी चीजें। तो उसमें एक बंदा बैठा हुआ था पॉल वोल्फोविट्स के नाम से, जो कि डिस्कशन वैसे ये चल रही होती है कि 9/11 का जो अटैक हुआ है अलकायदा ने किया है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। ठीक है, अब पॉल बैठते बैठते आराम से अचानक से ये बोलता है कि ये जो 9/11 का अटैक है, इतना बड़ा अटैक है, ये अकेला अलकायदा नहीं कर सकता, इसमें जरूर सद्दाम हुसैन भी इन्वॉल्व है। अब सद्दाम हुसैन इन्वॉल्व है, वो कैसे पूछ, मतलब ये सारे शौक हो जाते हैं, जितने भी लोग काउंटर टेररिज्म की कमेटी जितनी भी बैठी होती है, तो वो शौक हो जाते हैं कि कैसे जो है सद्दाम हुसैन इन्वॉल्व है इससे, क्योंकि अफगानिस्तान, अलकायदा अफगानिस्तान में है और ये सद्दाम हुसैन इराक में है। 1000 माइल का डिस्टेंस है दोनों स्टेट्स के दरमियान, लेकिन कर भी क्यों सकते हैं, मसला क्या हो सकता है। तो ये कहते हैं कि नहीं, सद्दाम हुसैन नहीं हो सकता, सद्दाम हुसैन का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पॉल फिर भी कहते हैं कि नहीं, सद्दाम हुसैन की इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में। तो मीटिंग क्लोज करने के बाद दोबारा इनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें जॉर्ज बुश भी बैठे हुए होते हैं। तो ये पॉल वोल्फोर्ड्स इसके बराबर में आके उसके कान में कुछ बातें बातें करते हैं और उनको कहते हैं कि हमें ना इराक को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, इराक पे किस तरह से इन्वेजन करनी चाहिए। तो उसको स्ट्रेटेजी बताता है। उसको कहता है कि सद्दाम हुसैन के साथ कुछ जो उनकी पॉपुलेशन है, कुछ लोग हैं, उनके साथ सेटिस्फाई नहीं है, तो हम कुवैत से जाकर उस बेस में जाकर हम अपनी बेस बना देंगे। ठीक है, बेस बनाने के बाद जहां पे उसी जगह पे इराक का जो है ऑयल भी ज्यादा है, ऑयल भी ज्यादा उसकी जो है ना ज्यादा निकलती है, ऑयल माइनिंग वगैरह ज्यादा हो रही है वहां पर, तो हम उन जगह पर जाके कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, ऑयल हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, तो हम ऑयल से फायदा उठा सकते हैं। इराक को कर देंगे हम आइसोलेट। ठीक है, इराक को हम बस रख देंगे बगदाद तक। ठीक है, क्योंकि सद्दाम हुसैन बगदाद का हुक्मरान है, बगदाद में हुक्मरानी करेगा, उसको हम बगदाद में रखेंगे, बाकी जितने भी एरियाज हैं उन पर हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक, अब जॉर्ज बुश को ये लालच आ जाती है पेट्रोल की। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मल जो है ना रह चुका होता है ऑयल एक्सपोर्टिंग वगैरह का, इसलिए उसको ये पेट्रोल की लालच आ जाती है और ये उस पर थोड़ा सोचना शुरू कर देता है कि हम बात तो ये सही कर रहा है, अगर हम ऑयल के रिजर्व्स अपने आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी हम अपनी करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए। क्योंकि इराक और कुवैत के दरमियान जो जंग हुई थी, जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक किया था और कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तो ये अमेरिकन ही थे जिन्होंने कुवैत की हेल्प की थी और सद्दाम हुसैन को और इराक को वहां से ओवरथ्रो किया था, निकाला था। ठीक है, इसलिए कुवैत इनका बेस्ट फ्रेंड बन गया था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि कुवैत हमारा बेस्ट फ्रेंड है और कुवैत से जाकर हम दोबारा सद्दाम हुसैन को या इराक पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जॉर्ज बुश को तो ये तो लालच आ गई कि हाँ, ऑयल की रिजर्व्स हासिल करने के लिए हमें वार की तरफ तो जाना है, लेकिन अवाम को क्या बताएंगे कि हम इराक की तरफ वॉर में क्यों जा रहे हैं, हम इराक से वॉर क्यों लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप जंग लड़ते हैं ना, तो जंग में पैसा खर्च होता है आपका, आप वो पैसा आपके टैक्स से आता है, टैक्स अवाम देती है। अब आप अवाम से टैक्स लेकर आप वेपन्स डेवलप कर रहे हैं और वो वेपन्स वहां लगा रहे हैं जहां पे आपको लगाना नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है अवाम सवाल उठाएगी। तो अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जॉर्ज बुश अब ये थोड़ा परेशान हो रहा था, सोच रहे थे। अब तकरीबन 9/11 के 4 दिन के बाद इन्होंने एक कैंपेन चलाई कि अब कैसे भी करके सद्दाम हुसैन को एज अ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, एक हम कह सकते हैं कि वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, अपने वेपन डेवलप कर रहा है, अपनी मशीनरी डेवलप कर रहा है, अपने वेपन्स, अपने जो हथियार वगैरह वो सारे बढ़ा रहा है। इसलिए हम हमें क्या, हमें थ्रेट है, अमेरिका को थ्रेट है, अमेरिका के जो स्टेट है उसको थ्रेट है। अब कैसे, अब अमेरिका एक तो कैपिटलिस्ट है, वो डिक्टेटरशिप पे बिलीव नहीं करता, तो वो वैसे ही शुरू से डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट था। तो उन्होंने सोचा कि हम आवाम के दिल में ये भी बिठाएंगे कि वहां पर डिक्टेटरशिप है तो वो कुछ भी कर सकता है, हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट है, अमेरिका की सॉवरेनिटी को थ्रेट है। तो उन्होंने कहा कि 9/11 जैसा दूसरा भी अटैक हो सकता है, और वो कौन करेगा, सद्दाम हुसैन करेगा। तो सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है। आपने ये वीडियो में भी देखा होगा कि आर्मी, वो सोल्जर ये कह रहा है कि यू लाइड अबाउट द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यू लाइड अबाउट द WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने, जॉर्ज बुश ने और उनकी टीम ने हर जगह कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में, जहां भी जाते
पब्लिक एड्रेस करने जाते, जहां भी जाते तो सद्दाम हुसैन के बारे में कहते, इराक के बारे में कहते कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कर रहा है, एनपीटी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसलिए हमें थ्रेट है, वो अपने वेपन्स डेवलप कर रहा है। तो हमें थ्रेट है कि दोबारा 9/11 जैसा और 9/11 से भी बदतर, ठीक है, बदतर हम पर अटैक हो सकता है। इसलिए हमें सद्दाम हुसैन को रोकना चाहिए और सद्दाम हुसैन के खिलाफ कुछ ना कुछ हमें कार्रवाई वगैरह करनी चाहिए। अब हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए कि वाकई में सद्दाम हुसैन इस तरह की चीजें वहां पर कर रहा है, इस तरह की न्यूक्लियर एक्टिविटीज वहां पर हो रही है कि नहीं हो रही। अब 900 लोगों की टीम वहां पर इराक में भेजी जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इस तरह का कोई एविडेंस उनको नहीं मिलता कि इराक में इस तरह का न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किया जा रहा है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, कुछ भी उनको एविडेंस नहीं मिल रहा होता। तो इस डिसीजन को फाइनली लेने के लिए एक रेजोल्यूशन बुलाई जाती है, लोग अथॉरिटी देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, और उन्होंने कह दिया कि इराक, सद्दाम हुसैन इज नाउ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो बस उन्होंने कह दिया कि अब हमें वॉर की तरफ जाना है। तो फिर सद्दाम हुसैन को अल्टीमेटम दिया जाता है 48 आवर्स का, कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आप और आप अपनी फैमिली के साथ ये मुल्क छोड़कर चले जाएं, नहीं तो आपको और आपकी फैमिली के साथ साथ आपको मारा जाएगा और आपको किल किया जाएगा। मार्च 2003 में अमेरिका इन्वेड करता है बगदाद को, अमेरिका इन्वेड करता है इराक को, और फिर इराक की जो अपनी पर्सनल मिलिट्री होती है उसको डिसॉल्व कर देता है, उसको खत्म कर देता है कि भाई आप चले जाएं, आप अब फ्री हैं, आप अब नए मिलिट्री बनाएंगे, अब नई एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, नए लोग आएंगे मिलिट्री में, आप फ्री हैं। तो फिर अब जाहिर सी बात है लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, और आप जो मिलिट्री, वो एक मिलिट्री है, एक लीगल मिलिट्री है, तो वो मिलिट्री अपना एक ग्रुप बना देते हैं जिसको इराक का अल कायदा भी नाम दिया गया, और फिर वो मिलिट्री आज के नाम में ISIS के नाम से जानी जाती है और सीरिया में है, और वो उन्होंने अपना ग्रुप बना दिया। पहले तो वो लीगलाइजली काम करते थे, लीगली काम करते थे, जब उनको निकाला गया तो जाहिर सी बात है वो रेबल बन गए, इराक के यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट हो गए, और उन्होंने अपने हिसाब से अपनी जंग करना शुरू कर दिया, अपने लिए लड़ना शुरू कर दिया, और आज के नाम पे हमारे पास ये ISIS के नाम से मशहूर है। तो इसी तरह से ये मतलब कोई तुक ही नहीं बनता था कि हमें इराक में वार करनी चाहिए, और ये इराक में चले गए, वार कर ली, सद्दाम हुसैन के जो स्टैचू था उनको गिरा दिया, मतलब उन्होंने कहा कि हमने डिक्टेटरशिप को खत्म कर दिया।